सीधा कैमरा से। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल लीड इंडिया लाइव में। मैं हूं रवि सनातन यादव। हमारे साथ है जयप्रकाश गुप्ता जी। इनका एक ट्रस्ट है जेपी गुप्ता संस्था। उस जेपी गुप्ता संस्था से कई सारे दिव्यांग बच्चों को वो मुफ्त में शिक्षा का सामान उपलब्ध कराते हैं। उनके पढ़ाई लिखाई से जो भी चीज़ें हो, स्कूल बैग और उसके इलाज से भी जुड़े हुए चीज़ें करते रहते हैं। ऐसे वो गरीब लोगों को जैसे कि आँख का चश्मा बांटना हो और उसके और भी जो बीमारी में जो आने वाले चीज़ें हैं वो सब चीज़ें वो करते रहते हैं। तो हम आज इनसे जानते हैं कि इस तरह की चीज़ें क्यों करते हैं, क्यों समय समय पर गरीब बच्चों को यानी लड़कियों को शादी करवाते हैं। हम जानते हैं जयप्रकाश गुप्ता जी कि ऐसे धार्मिक और सामाजिक कार्यों करके उनको कैसा लगता है और कब से कर रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है ये सब चीज़ों करके और कब से करते हैं? पहली बात तो आपके लीड इंडिया में हार्दिक अभिनंदन, आपका हार्दिक स्वागत, क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम करते हो और हम तो बहुत अच्छा काम करते हैं। और दिव्यांग बच्चों की हमारी एक संस्था है जेपी गुप्ता संस्था, जिसको 7 साल से हम लोग चला रहे हैं। सर, इस तरह की प्रेरणा क्यों आए कि हम दिव्यांग बच्चों के लिए इस तरह की चीज़ें किया जाए? करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए तो बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारे चीज़ें होती है। तो आप दिव्यांग बच्चों को ही क्यों टारगेट किया कि आप जहाँ जिसे संस्कार धाम विद्यालय वहाँ पे आपने अपना सेवा देते हैं, उनको जो पढ़ाई लिखाई की चीज़ें भी मुहैया कराते हैं, इलाज की चीज़ें आप कराते हैं, लेकिन इस तरह के दिव्यांग बच्चों को ही क्यों टारगेट किया आपने? एक्चुअली टारगेट उनको नहीं किया, उनको हम लोगों ने देखा है, बहुत सारे बच्चे को भी देखा है। हम लोग तो कोई भी बच्चे, बहुत सारे जो नॉर्मल रहते हैं वो तो मांग के भी ले लेते हैं, लेकिन जो बोलते भी नहीं और सुनते भी नहीं, उनकी अंदर की इच्छाएं जो होती है अंदर ही रह जाती है। तो उनको जब हमें पता चलता है कि हाँ यार, क्योंकि हम उनके साथ में रहते हैं, हमें पता चलता है कि उनको क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती है, उनसे बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उनकी भाषाएं में हम बहुत सारी समझते हैं, पहला तो नहीं समझते थे, लेकिन उनके साथ में रह रह के हम बहुत सारा चीज़ समझते हैं कि उन्हें क्या चीज़ चाहिए। उनको मिलने के बाद, वो चीज़ मिलने के बाद वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। सर, आप एक यहाँ पे कामयाब बिजनेसमैन हैं और एक समाज सेवक भी हैं, तो हम सर ये जानना चाहते हैं या कोशिश कर रहे हैं आपसे कि कब से कर रहे हैं ये बिजनेस का धंधा, समाज सेवा का धंधा, या फिर ये बोलेगा बॉम्बे कब आए, इनका बैकग्राउंड क्या है, पढ़ाई लिखाई कहाँ से की है? आप सबसे पहले ये बताएं कि आप ये समाज सेवा कब से आ रहे हैं, कर रहे हैं? समाज सेवा हम 7 साल से कर रहे हैं। ये पढ़ाई लिखाई का क्या है, बॉम्बे कब आया? अच्छा, पढ़ाई लिखाई हम आए हैं एक्चुअली 99 में, मुंबई। उसके पहले गांव से हमारी पढ़ाई हुई, जौनपुर से, उत्तर प्रदेश। हमारे कॉलेज का नाम है संत परमहंस इंटर कॉलेज, मौका, जौनपुर। अच्छा, तो आप बॉम्बे आए, यहाँ पे कोई था आपके, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कैसे मिल गया, थोड़ा उस बारे में? नहीं, हमारे पिताजी यहाँ थे तो पिताजी की वजह से ये सब, उनका आशीर्वाद, उनका सब है, और हमारी माँ का भी आशीर्वाद है कि जो हम ये सब काम करते हैं उसके लिए हमारे माँ पिताजी तो बहुत ही अति खुश रहते हैं। सर, आपका जो ये ट्रस्ट है इसमें बहुत सारे खर्चा भी लगता है, बहुत सारे पैसे भी लगते हैं, ये सब कैसे कर पाते हैं? कौन कौन कोई सहयोग करता है, अकेले करते हैं, और भी कई लोग हैं क्या आपके साथ? नहीं, हमारे साथ में और सब लोग हैं, कुछ लोग हैं, हमारे मित्र भी हैं। तो हमारी सैलरी से जो भी आता है उसमें से हमने सोचा कि हम कुछ हिस्सा निकाल के उनके लिए किया जाए, और हमारे मित्र भी यही चाहते हैं कि हाँ नहीं, जो काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, वो लोग भी सहयोग करते हैं, इसके लिए सब काम पूरा हो पाता है। अकेले का ये सब काम नहीं होता है जी। इतना बड़ा कार्य जो आप कर रहे हैं, गरीब कन्याओं को शादी करवा रहे हैं, कभी बधिर बच्चों को अपने मुफ्त में शिक्षा का सामान और पढ़ाई लिखाई के सामान सब देते रहते हैं, तो सर ये सब चीज़ें करने की आपको प्रेरणा, जैसे कि आपने बताया कि मेरी इच्छाएं कौन समझेगा, इस तरह से आप कर रहे हैं, तो सर आने वाले दिनों में आगे क्या प्लानिंग है, क्या करने वाले हैं और किस तरह से आप इसको आगे लेके चलने वाले हैं? अभी कल तो आपको भी मैंने इनवाइट किया है। कल दिव्यांग बच्चों को कुर्सी और टेबल कुछ देना है, और हमारे कुछ और भी गेस्ट लोग आएंगे अच्छे, जो हमारे बात सुनते हैं, जो हमारे साथ में रहते हैं, वो लोग भी आने वाले हैं। और हम लोगों ने एक नया सिस्टम सोचा है कि अभी 5 कन्याओं की शादी उत्तर प्रदेश जौनपुर से करेंगे। वो भी जो गाँव खेराम जाके शादी गाँव से करेंगे, पहले वहाँ चिन्हित करेंगे कि उस लायक कौन है, तो उनके हिसाब से फिर हम शादी करवाएंगे वहाँ 5 शादी। लेकिन अभी उसके लिए थोड़ा सा समय है, अभी तुरंत अर्जेंट तो नहीं, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ऐसा करेंगे। सर, आप जो ये प्रोग्राम करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटीज़ को इनवाइट करते हैं, जैसे लोकल पुलिस और नेता लोग को भी आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह का
लोगों को किस तरह से योगदान है समाज में, और किन किन लोगों तक आप पहुंच पाए हैं जो आपके समाज सेवा में आपको अप्रिशिएट करते हैं या फिर आते हैं आपको मनोबल बढ़ाने के लिए? नहीं, वो लोग तो हमारे समझ लीजिए एक मित्रतावश उन्हें हम बोल देते हैं हाँ। तो वो भी साथ में आ जाते हैं, लेकिन आना ही उनका ही हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है, बाकी का तो हम करते ही रहते हैं। अगर उनकी भी इच्छा रहेगी कभी तो भी करते हैं, नहीं इच्छा है तो कम से कम आते तो हैं, हमारे साथ में तो रहते हैं। आपके पहुंच यहाँ के पुलिस अफसर, डॉक्टर, समाज सेवक, पॉलिटिशियन सब में, तो आपके इन सब चीज़ों में कौन कौन आए हैं अब तक? अभी तक तो हमारे से डॉक्टर भी आए हैं, एक दो डॉक्टर आए हैं, और पुलिस वाले तो हमारे मित्र ही हैं। वो लोग तो आते रहते हैं, जहाँ हम बुलाते हैं उनको आते हैं, और कुछ काम भी रहता है तो जो नियम कानून के हिसाब से जो रहता है वो लोग अच्छे से हमारा सुनते हैं और उनका काम करके निवारण कर देते हैं सब। चलिए, धन्यवाद जयप्रकाश गुप्ता जी। आप ऐसे धार्मिक सामाजिक कार्य करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हमारा कभी भी अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इशारा कीजिएगा, हम हाजिर रहेंगे। आप ऐसे सामाजिक कार्यों में हम भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहते हैं, करते रहते हैं। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम।